शादी के बाद वाला लव। देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे। जब दोनों ने अच्छी तरह से पहचान कर ली, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतरीन पत्नी मिली, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों खूब प्यार करने लगे थे। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाता है। देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठता है कि तुमने तो अरेंज मैरिज की थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगे, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बाद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी को हुए इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम नहीं मिला है। घूमने के लिए चलो, वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए ही चलते हैं। इतना सुनते ही उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे, हम लोगों का मन भी लग जाएगा, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो गाड़ी की टक्कर बड़ी गाड़ी से होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वो जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी के सर और पैर पर तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पैरों की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर काटना पड़े। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि मैं तो अब आपके ऊपर बोझ बन जाऊंगी। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे को अकेला ना छोड़ने की कसम खाते हैं। फिर उसके बाद देव अपनी जॉब छोड़कर वर्क फ्रॉम होम करने लगता है, साथ ही अपनी पत्नी की मदद और देखभाल करता है। इसी तरह एक दिन फिर सूरज, देव का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तू अपनी ज़िंदगी क्यों ऐसे बर्बाद कर रहा है एक लड़की के कारण? तू अपनी दूसरी शादी कर ले, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रख ले, लेकिन तू दूसरी कंपनी में चल काम कर। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि ये हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आया था और मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। फिर आज क्या हुआ
कि तू इस प्रकार से मेरी पत्नी के लिए बोल रहा है। आखिरकार जितने दिन इसने मेरी सेवा करी है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अब उसका ज़िंदगी भर ख़याल रखूँ। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया कि मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए।